जय बोलो परम पूज्य आचार्य गोविंद श्री विद्यासागर जी महाराज की। दो दिन के अंतराल के बाद आज हम फिर से सर्वार्थ सिद्धि की स्वाध्याय में उपस्थित हुए हैं और सर्वार्थ सिद्धि का एक महत्वपूर्ण सूत्र सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल बहुत वैश्य, इस 8वें सूत्र की विवेचना चल रही है और आज 8वें सूत्र के 34वें पारा में अपनी बात की शुरुआत होगी। हम इसकी शुरुआत करें। इस विषय में सभी से मेरा ये कहना है कि आज से जो प्ररूपणा आएगी हो सकता है साधारण लोगों को समझ में न आए। मेरे पास दोनों विकल्प है। मैं चाहूँ तो इस सूत्र की व्याख्या छोड़ करके आगे भी बढ़ सकता हूँ और अन्य सूत्रों की व्याख्या कर दूंगा, वो लाभ आपको मिलेगा। लेकिन ऐसा करने से जिनवानी के एक महत्वपूर्ण बात को जानने से आप वंचित रह जाओगे। सठखंडागम के सतप्ररूपणा सूत्र आदि जो पहले धवला की पुस्तक है, पहली से लेकर 7वीं पुस्तक तक, उनके सूत्रों का अनुवाद आप लोगों हम लोगों के लिए आचार्य भगवान ने किया है और उसको जानने का एक बहुत अच्छा मौका है। तो वे लोग जिनका अभी जैनागम में ज़्यादा प्रवेश नहीं है, जिनको ये बातें थोड़ी कठिन लगती है, कुछ लोगों को ऐसा प्रतीत होगा जैसे ये मेरे सिर के ऊपर से जा रहा है, तो भी घबराना नहीं। श्रद्धा सहित सुनना। श्रद्धा के साथ सुनने से जो संस्कार होगा वह भी तुम्हारे ज्ञान के क्षोभशम का कारण बनेगा और कर्म निर्जरा में निमित्त बनेगा। इसलिए श्रद्धा सुनने की कोशिश करना। जितना समझ में आए ना आए ना आए, मेरी कोशिश होगी कि सब बातें आपके जेहन में उतार दूं, लेकिन ये आपको तभी समझ में आएगा, आपके पल्ले तभी पड़ेगा जब आप इसे पूरी तरह से एकाग्रता पूर्वक सुनोगे, समझोगे। चूँकि चतुर्दशी, अमावस्या, अष्टमी और पूर्णिमा, इन 4 तिथियों को सिद्धांत ग्रंथ के अध्ययन का निषेध है। तत्वार्थ सूत्र सिद्धांत ग्रंथ में नहीं है, पर सर्वार्थ सिद्धि में जो इस 8वें सूत्र की व्याख्या है, ये 8वां सूत्र संपूर्ण सिद्धांत ग्रंथ से लिया हुआ है। इसलिए इस प्रकरण को हमने अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन पढ़ना उचित नहीं समझा। इसका कारण शास्त्र में निषेध है। सिद्धांत की वाचना में काल शुद्धि का विशेष महत्व है और इन ग्रंथों में पढ़ने का निषेध है। तो अब हम चलते, ऐसा नहीं एकदम बहुत ज़्यादा झंझावात। हाँ 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 हाँ, चलिए। तत्र जीव द्रव्यम अधिकृत्य सदादि अनियोग द्वार निरूपणम क्रियते। अब हम जीव द्रव्य को अधिकृत करके सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्प बहुत रूप जो 8 अनियोग द्वार है उनका निरूपण करते हैं। अब जीव के बारे में हमें बताना है। तो सत जीव है कि नहीं, जीव की संख्या कितनी है, जीव कहाँ रहता है, जीव रहा कहाँ था, रहता कहाँ था, कहाँ रहता है, कहाँ रहेगा, कौन जीव कहाँ कितने काल तक रहेगा, एक बार उस अवस्था को प्राप्त कर लेने के बाद दोबारा उस अवस्था को वह जीव कब प्राप्त करेगा, या उसको प्राप्त करने का जो अंतराल होगा वो कितना होगा, भाव जीव के कैसे होंगे और इनमें अल्प बहुत्वता, हीनाधिकता क्या है, ये सामान्य चीज़ें हैं। तो अब जीव के विषय में बता रहे हैं। अब जीव के विषय में बताएं तो मैंने 2 दिन पहले भी कुछ बातें बताई थी कि जीवा चतुर्दशु गुणस्थानेषु व्यवस्थिताः। जीव 14 गुणस्थानों में पाए जाते हैं। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि ये पूरी प्ररूपणा गुणस्थान और मार्गनाओं के माध्यम से की गई। गुणस्थान को सामान्य कहते हैं या ओघ कहते हैं, और मार्गना को विशेष कहते हैं, समझ गए, या आदेश कहते हैं, समझ गए, आदेश या विशेष। ओघ आदेश, गुणस्थान मार्गना, सामान्य विशेष, ये एक अर्थक है। तो ये 14 गुणस्थान हैं। मैंने गुणस्थान पर काफ़ी अच्छा विवेचन किया है और मेरे 2 व्याख्यान जानिए जैन धर्म का मर्म इस सीरीज से प्रामाणिक ऐप में उपलब्ध हैं। आप वहाँ जान सकते हैं गुणस्थान क्या है।
फिर भी आज संक्षेप में मैं यहाँ बता रहा हूँ, क्योंकि उतने विस्तार से बताऊँगा तो हमारी गाड़ी बहुत धीमी हो जाएगी। बता दे रहा हूँ, पहले गुणस्थान समझो, फिर आगे बताएंगे। गुणस्थान दो शब्दों के मेल से बना है, गुण और स्थान, गुणों का स्थान। तो हर प्राणी के अंदर उसकी जो भावदशा है वो चढ़ते उतरते रहती है, और भाव दशा जो उतरती चढ़ती है उसमें एक रूपता नहीं होती। भावों के इस उतार चढ़ाव में दो बड़े कारक हैं, हमारे अंदर के मन वचन काय की प्रवृत्ति और हमारे अंदर का मोह भाव। इसे हम कहें हमारे आवेग संवेग और हमारी प्रवृत्तियाँ, इनसे हमारे भावों में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, और इन उतार चढ़ाव के कारण हमारे परिणाम कभी उच्च स्तर के होते हैं, कभी निम्न स्तर के होते हैं, कभी मध्यम स्तर के होते हैं। तो ये मोह और योग के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में, आत्मा में होने वाले उतार चढ़ाव का जो मापक है उसको गुणस्थान कहते हैं। गुणस्थान एक ऐसा पैमाना है जिससे हम आत्मा की भावधारा को जान सकते हैं। तो ये गुणस्थान जैन दर्शन में कहा गया है। गुणायतन उसी गुणस्थान को व्याख्यायित करने का एक प्रकार माध्यम है। मैंने बहुत सरलता के साथ गुणस्थान की व्याख्या की है, लेकिन फिर भी हम इसे समझें। जैन आगम में 14 गुणस्थान बताएं। 14 गुणस्थान मतलब आत्मा की निम्नतम स्तर से लेकर आत्मा की सर्वोच्च स्थिति, उसको हम जानेंगे तो कैसे जानेंगे? तो गुणस्थानों के माध्यम से जानेंगे। प्रायः लोग गुणस्थान को क्या समझ लेते हैं, एक सीढ़ी है कि हमें एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी से तीसरी और तीसरी सीढ़ी से चौथी में जाना, ये हमारा जाने का क्रम होगा 1 by 1। ये अवधारणा सही नहीं है। गुणस्थान सीढ़ी नहीं है, गुणस्थान आत्मा की श्रेणी है, दर्जे हैं, स्तर है। तो कौन सा प्राणी किस स्तर का है, वहाँ से हम उसकी चर्चा करते हैं। अभी हम पहले 14 गुणस्थानों का नाम समझें, उनका सामान्य अर्थ समझें, फिर आपको ये पता लगेगा कि ये क्रम बनाने के पीछे वजह क्या है। देखिए 11 प्रतिमाओं को कदंचित दे सकते हैं, पर उसमें भी कोई जरूरी नहीं कि एक साथ एक के बाद एक सामान्य रूप से कैसा। अब वो गुणस्थानों के नाम बता रहे। जीवा चतुर्दशु गुणस्थानेषु व्यवस्थित, ये तो हो गया था। मिथ्या दृष्टि, सासाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि, संयत असंयत, प्रमत्त संयत, अप्रमत्त संयत, अपूर्व करण स्थाने उपशम का छप का, अनिवृत्ति बादल सांप्राय स्थाने उपशम का छप का, सूक्ष्म सांप्राय स्थाने उपशम का छप का, उपशांत कसाय बीतराग छदमस्थ, क्षीण कसाय बीतराग छदमस्थ, सयोग केवली अयोग केवली चेती। ये आत्मा के 14 गुणस्थानों के नाम हैं। ओम क्या हो गया? आत्मा के 14 गुणस्थानों के नाम। सबसे पहला गुणस्थान है मिथ्या दृष्टि। एक एक शब्द को देखो, इनका अर्थ मैं बहुत सरलता से बता रहा हूँ, और इन गुणस्थानों को नाम और नंबर दोनों ध्यान में रखना। पहला गुणस्थान बोलेंगे तो आप कहोगे मिथ्या दृष्टि। मिथ्या यानी झूठी, विपरीत, दृष्टि यानी श्रद्धा। जिस प्राणी की श्रद्धा उल्टी हो उसको बोलेंगे मिथ्या दृष्टि। अभी बोलचाल की भाषा में झूठी श्रद्धा वाला, विपरीत श्रद्धा वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? मिथ्या दृष्टि। ठीक है। दूसरे नंबर पर है सासाधन। सासाधन शब्द 2 शब्दों के साथ मिला है, सधन आसाधन, और साथ में लगा है सम्यक दृष्टि। तो जो आसाधन सहित सम्यक दृष्टि है, आसाधन का मतलब होता है विराधना, विचलन, समझ गए? तो जो सम्यक दर्शन से विचलित हुआ सम्यक दृष्टि है। शब्द का अर्थ क्या हुआ? सम्यक दर्शन से विचलित हुआ, जिसका सम्यक दर्शन अभी छूट गया है। तो आत्मा की भी स्थिति ऐसी होती है
कि मिथ्या दृष्टि से वो सम्यक दृष्टि तो हो जाता है, लेकिन सम्यक दृष्टि की अवस्था में ही कभी कभी आत्मा में कषायों का, खासकर अभी जब आगे पढ़ेंगे आप, तो अलंतानुबंधी नाम की एक ऐसी कषाय है जो हमारी सम्यक दर्शन में बाधक बनती है। तो अलंतानुबंधी नाम की कषाय का अचानक ऐसा तीव्र उभार आता है कि उसमें आत्मा अपने आप को संभाल नहीं पाते, तो उस समय वो सम्यक दर्शन छूट जाता है। सम्यक दर्शन छूटा है और मिथ्या दर्शन अभी दबा हुआ है, तो उस अवस्था को क्या बोलेंगे? सात साधन, यानी ये सम्यक दर्शन से विचलित है। पहाड़ छत पर कोई चढ़ा है, वो गिर रहा है लेकिन जमीन पर अभी पहुंचा नहीं है, इस बीच की पतनोन्मुख अवस्था का नाम सासादन है। तो इसकी हम सैद्धांतिक परिभाषा बताएंगे तो ऐसा कहेंगे कि उपशम सम्यक दर्शन के काल में 6 आवली शेष रहने पर जब कोई साधक अनंतानुबंधी की अधिकतम अचानक उदीर्ण आ जाने से सम्यक दर्शन से स्खलित हो जाता है, तो उसका सासादन गुणस्थान बनता है। उस अवस्था में सम्यक दर्शन तो छूट गया, मिथ्या दर्शन हुआ नहीं। तो आपको बोलचाल की भाषा में क्या समझना है कि सम्यक के छूटने और मिथ्यात्व के आने से पूर्व बीच की अवस्था का नाम सासादन है। और यहाँ कौन सा सम्यक? तो उपशम सम्यक, उसका कारण भी आगे बताएंगे। तो ये दूसरा गुण स्थान है। आत्मा की एक तीसरी अवस्था है जिसमें श्रद्धा भी है अश्रद्धा भी है, उसका नाम है सम्यक मिथ्या दृष्टि। इसे मिश्र गुण स्थान भी कहते हैं, जिसका सम्यक श्रद्धान और अश्रद्धान दोनों एक साथ, सत्य के प्रति लगाव होने के साथ साथ असत्य की ओर झुकाव भी बना रहे, उसका नाम सम्यक मिथ्या दृष्टि। समझ गए? वो तो बहुत स्थूल चीज है, ये अंदर की एक अंतर्मुहूर्त की क्रिया होती है। तत्व के श्रद्धान और अश्रद्धान का मिला जुला रास्ता एक साथ होता है। जैसे एक बहुत बड़े हॉल में एक छोटा सा दीप जल रहा है, तो वहाँ न तो इतना अंधेरा है कि हाथ पर हाथ न दिखे, न इतना उजाला है कि सुई में डोर डाल दो। वहाँ पुस्तक दिख रही, अक्षर नहीं दिख रहे। प्रकाश और अंधेरे की इसी मिली जुली अवस्था का नाम सम्यक मिथ्या दृष्टि है। समझ गए? इसको तीसरा गुणस्थान कहेंगे। अब चौथे गुणस्थान में नाम लिखा है क्या? असंयत सम्यक दृष्टि। अब यहाँ मिथ्या दृष्टि था, अब ये सम्यक दृष्टि हो गया, पर अभी उसके पास संयम नहीं है, इसलिए उसका नाम दिया गया असंयत। तो संयम रहित सम्यक दृष्टि, ऐसा जीव जिसे तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया, जिसे सम्यक श्रद्धांत तो प्राप्त हो गया, लेकिन अभी संयम नहीं पाया, असंयम नहीं छूटा, उसका टाइटल क्या हो गया? असंयत सम्यक दृष्टि। ये चौथे क्रम में आ गया। अब पंचमादि गुणस्थान जितने, इनका सबका संबंध हमारी चारित्रिक विकास से है। अभी ये 4 गुणस्थानों का संबंध हमारी श्रद्धा से था, हमारी दृष्टि से था। अब आगे हम अपने चारित्रिक विकास को देखते हैं, तो 5वें नंबर पर संयता संयत है, यानी संयत और असंयत दोनों एक साथ। ये कैसा होता है? तो जो जीव सम्यक दर्शन के बाद, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बाद अनुव्रतों को अंगीकार कर लेते हैं, सम्यक दर्शन के साथ पंच अनुव्रतों को धारण करने वालों को यह संयता संयत गुण स्थान होता है। इनके साथ शब्द क्या बना? संयत और असंयत। ये त्रस जीव की हिंसा का त्याग कर देने के कारण संयत है, पर शेष स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग न होने से ये असंयत है, इसलिए इनका नंबर 5वां। असंयम बोलो, असंयत बोलो, इसका नाम संयता संयत है, संयमा संयम है, देश व्रत है, वीरता विरत है, बहुत सारे नाम। अब 6वें नंबर पे संयता संयत है, संयता है 6वें नंबर पर प्रमत्त संयत। 6ठे नंबर पर प्रमत्त संयत क्या हुआ? जिन्होंने सब प्रकार के पापों का त्याग कर दिया और सम्यक दर्शन के साथ महाव्रत को अंगीकार करने वाले साधु का गुणस्थान होता है प्रमत्त संयत। अभी तक वो श्रावक थे, अब क्या बन गए? साधु। साधु अब अभी उनमें थोड़ा असंयम था, अब क्या हो गया? पूर्ण संयम, इसलिए उनको हमने क्या नाम दिया? प्रमत्त संयत। पर इनके नाम के आगे एक शब्द लगा प्रमत्त। प्रमत्त मतलब प्रमाद,
यहाँ प्रमाद का मतलब क्या है? प्रमाद का मतलब आलसी नहीं, प्रमाद का अर्थ पागल नहीं, प्रमत्त का अर्थ पागल होता है। यहाँ प्रमत्त शब्द क्या है? धार्मिक कार्यों में अरुचि या अनुत्साह, ये आत्मविस्मृति का भी द्योतक है। तो यहाँ प्रवृत्तियों में रहने के कारण कदाचित कदाचित रहता है, इसलिए इनका नाम प्रमत्त संयत है। आप ध्यान रखना, चौथे में जो सम्यक दृष्टि शब्द है इसको आगे सब में लगाना और असंयत को यहीं रोक देना, और छठवें में जो प्रमत्त संयत है उसमें प्रमत्त यहीं रोकना और संयत को आगे ले जाना, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं कि प्रमत्त संयत छठवां वाला प्रमाद ये नीचे वाले नहीं। प्रमाद का सबसे हल्का रूप छठे में है, प्रमाद तो पहले गुणस्थान से ही रहता है। अब सातवें में का नाम है अप्रमत्त संयत। प्रमाद रहित महाव्रती साधु को अप्रमत्त संयत कहते हैं। जब आत्म स्थिरता पूर्वक वो साधक अपने आप में, अपनी क्रिया और चर्या में पूर्ण जागरूक और तत्पर हो जाता है तो उसका गुणस्थान क्या बन जाता है? अप्रमत्त है। संयत तो था ही, अप्रमत्त बन गया। अभी अब इसमें मत उलझो, अभी शब्दों को पकड़ो आप पहले, इसका पूरा डिटेल तो आगे बताऊंगा, क्योंकि अभी मेरे सामने वे श्रोता है जिनने ये नाम पहली बार सुना। कितने लोग हैं आज साथ में? और दुनिया में हाँ, तो इतने सारे लोग हैं जिसको सुन रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने पहली बार ही किया, तो इसलिए मैं इसकी सरल व्याख्या कर रहा हूँ। मैं चाहता तो गुणस्थानों की व्याख्या किए बिना भी आगे बढ़ सकता था, पर मुझे लगा कि इसके बिना तो बात ही आगे नहीं बढ़ेगी। तो अप्रमत्त संयत समझ में आ गया। इस सातवें गुणस्थान से आत्मा की दो स्थितियां बनती। अप्रमत्त दो तरह के होते हैं। एक अप्रमत्त वे जिनको स्वस्थान अप्रमत्त कहते हैं। किसको कहते हैं? स्वस्थान अप्रमत्त। स्वस्थान अप्रमत्त वे जो बार बार प्रमाद जन्य संस्कारों के कारण पुनः प्रमत्त हो जाते हैं। अप्रमत्त होते हैं लेकिन प्रमादजन संस्कार उन्हें प्रभावित करता है, फिर वो अप्रमत्त हो जाते हैं, और फिर प्रमत्त से आत्मपुरुषार्थ जगा के अप्रमत्त होते हैं, फिर अप्रमत्त से प्रमत्त होते हैं। तो जिनकी नैया छठे सातवें में डोलते रहे उनका नाम स्वस्थान अप्रमत्त। जैसे पानी के प्रवाह में कोई लकड़ी का टुकड़ा हो और पानी में लहर हो रही तो उपडुब 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 करता है, ऐसे ही अप डाउन अप डाउन अप डाउन इनका चलता रहता है। ये स्वस्थान अप्रमत्त कहलाते हैं। इसके आगे है सातिशय अप्रमत्त। प्रमाद पर स्थायी रूप से विजय प्राप्त करके आत्म विजय के, मोह विजय के अभियान में जुट जाने वाले साधक, जिन्होंने प्रमाद पर पूर्ण विजय कर लिया, अब प्रमाद का कोई संस्कार उन्हें खींच नहीं सकेगा, तो वो अप्रमत्त है। कौन से? सातिशय, यानी जिनके भावों में अतिरिक्त उत्कृष्टता आ गई है वे कहलाते हैं सातिशय अप्रमत्त। इस सातिशय अप्रमत्त से दो धाराएं चलती हैं। दो तरह के साधक होते हैं और वे अपने, उनके भावों में आरोहण होता है चारित्र मोहनी कर्म के क्षय के लिए या उपशम के लिए। कुछ साधक होते हैं जो चारित्र मोहनी कर्म का क्षय करते, यानी उन्हें जड़ मूल से उखाड़ने में लग जाते हैं, और कुछ साधक ऐसे होते हैं जो उसे केवल सप्रेस करते हुए आगे जाते हैं, दबाते हुए जाते हैं, उनको नष्ट नहीं करते। जो जड़ मूल से उखाड़ते हुए आगे बढ़ते हैं उनको बोलते हैं छपक, और जो उसे दबाते हुए चलते हैं उनको बोलते हैं उपशामक। तो आगे के गुणस्थानों में नामकरण वही होता है, लेकिन जो दबाते हुए चलेंगे उनके साथ हम शब्द जोड़ेंगे उपशामक, और जो जड़ उखाड़ते हुए चलेंगे उनको कहेंगे छपक। उपशामक की तुलना में छपक की विशुद्धि अधिक होती है, पर क्रियाएं एक सी, भावधारा उसी अनुपात से होती है, इसलिए इनका नामकरण एक सा किया गया। तो यहाँ आगे आ रहे हैं, अभी हम तो सातवें में है ना, अभी सातवें में हम गए नहीं तो क्यों चले गए वहाँ? अभी हम कहाँ हैं? हाँ, अप्रमत्त। तो आगे क्यों जा रही माँ जी? जब हम आएंगे अपूर्व में तब अपूर्व की बात करें, है ना? हाँ,
तो अब क्या हुआ, हम उनका नाम क्या करेंगे, जो जड़ मूल से उखाड़ते चलेंगे उनको 7 शब्द लगाएंगे छपक, और जो दबाते हुए चलेंगे उपशामक। और ये कहाँ से शुरू होता है, तो 8वें गुण स्थान से। जब साति से अप्रमत्त में उनकी भाव विशुद्धि बढ़ती है तो एक अवस्था ऐसी आ जाती है जिसमें उस आत्मा के भीतर पूर्व में जिसका अनुभव नहीं किया गया ऐसा अपूर्व वीर्योल्लास जागता है। आत्मा में नए नए उन्मेष उत्पन्न होते हैं, नई विशुद्धि जगती है, और उस विशुद्धि के बल पर कर्मों में हलचल मच जाती है, कर्मों की जड़ उखड़ना शुरू हो जाती है। तो उस पूर्व में अनुभूत आत्मशुद्धि का अनुभव करने के कारण हम उन्हें अपूर्व करण कहते हैं, और गुणस्थान हो जाता है 8वां। अपूर्व यानी जिसका पूर्व में अनुभव नहीं किया, करण यानी ऐसी भाव विशुद्धि। इस अपूर्व करण में एक अंतर मुहूर्त तक साधक रहता है, जो उपशम करता है उसका उपशम होते हुए आगे बढ़ता है, जो क्षय करता है उसको क्षय। अपूर्व करण उपशामक, अपूर्व करण छपक, हमारे पास 2 हो गए। इस एक अंतर मुहूर्त की विशुद्धि के बाद इनकी आत्मशक्ति और बढ़ जाती है, और एक ऐसी अवस्था में आ जाते हैं जब ये संपूर्ण मोहिनी कर्म के पूरे परिवार का क्षय या उपशम करने के लिए पूरी तरह सन्नद्ध हो जाते हैं, और एक लोभ को छोड़कर बाकी सबको जड़ मूल से समाप्त कर देते हैं या दबा देते हैं। इनको बोलते हैं अनिवृत्तिकरण। जो छपक वाले हैं उनको छपक, क्षय करने वाले को, और जो उपशांत करने वाले उसको उपशामक। तो ये अपूर्व करण छपक और अपूर्व करण उपशामक, ये 2 हो गए। हाँ, बादर माने बादर कषाय, केवल सूक्ष्म लोभ बचता। अनिवृत्ति, अब इनके अनिवृत्ति बादर और अनिवृत्तिकरण बादर सांप्राय उपशामक, और अनुवृत्तिकरण बादर सांप्राय छपक। अब इनके शब्द को देखो, अनिवृत्ति ऐसी निर्वृत्ति, यानी निर्वृत्ति का अर्थ भेद, अनिवृत्ति यानी भेद नहीं। इस भूमिका में पहुंचने में ऐसा आत्मसाम्य जग जाता है कि शरीरगत भेद होने पर भी परिणामों में भेद नहीं रहता। समान समय में पहुंचने वाले सब साधक के भाव एक समान होते हैं, और इस भाव विशुद्धि से संपूर्ण मोहिनी कर्म का जो बादर यानी स्थूल रूप है वो नष्ट हो जाता है। केवल एक लोभ बचता है अत्यंत सूक्ष्म मरणासन्न दशा में, और जब उस सूक्ष्म लोभ के साथ वे रहते हैं तो उनका नाम पड़ जाता है सूक्ष्म सांप्राय। सूक्ष्म यानी अत्यंत सूक्ष्म, सांप्राय यानी कषाय। तो अत्यंत सूक्ष्म कषाय यानी जो हमारी कषाय की भाषा में संजोन लोभ के साथ रहते हैं उन्हें कहते हैं सूक्ष्म सांप्राय। तो वो जो क्षय करते हुए गए वो सूक्ष्म सांप्राय छपक होंगे, और जो दबाते हुए गए वो सूक्ष्म सांप्राय उपशामक। अब यहाँ पर जैसे सूक्ष्म सांप्राय उपशामक अपने मोहिनी कर्म को चारित जो सूक्ष्म लोभ है उसको भी बचे खुचे लोभ को दबा देता है, तो उनके आत्मा से लोभ पूरी तरह गायब हो जाता है, सब दबा है, उनकी चेतना में मोह का कोई असर नहीं होता। उस अवस्था में वो वीतराग आत्मा की अनुभूति करते हैं, और उनका नाम हो जाता है उपशांत मोह या उपशांत कषाय वीतराग छद्मस्त। जिनकी कषाय शांत हो गई, जो वीतराग हैं, और छद्मस्त यानी अभी जो संसारी हैं, जो अज्ञान में हैं। छद्मस्त किसको बोलते हैं? जिनके ऊपर अज्ञान हो या जो आवरण सहित, तो उसको छद्मस्त कहते हैं। तो अज्ञान और आवरण सहित होने के कारण छद्मस्त, 12वें गुणस्थान तक के सब छद्मस्त है। यहाँ पर ये 11वें गुणस्थान में रहते हैं। उपशांत मोह के बाद फिर क्या होता है, ये ज़्यादा देर तक वहाँ टिक नहीं पाते। इन्होंने मोह को दबाते हुए आगे बढ़ने का काम किया। थोड़ी देर बाद धीरे धीरे उनके मोह रूप कषाय का, अब कषाय रूप मोह का उभार आना शुरू हो जाता है, और जैसे ही जैसे कषाय का उभार आता है उनके आत्मा का नीचे की तरफ पतन होना शुरू हो जाता है। तो पहले सूक्ष्म लोभ का उभार आता है,
फिर धीरे 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 वो स्थूल लोभ का, फिर धीरे 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 जैसे जैसे उनके परिणाम गिरते हैं उनका नाम भी बदलता जाता है। हम उनको सूक्ष्म सांप्राय कहते हैं, फिर अनिवृत्तिकरण कहते हैं, फिर अपूर्वकरण में आ जाते हैं, फिर अप्रमत्त संयत होते हैं, फिर प्रमत्त संयत हो जाते हैं। फिर इसके बाद ये यहाँ तक आने का क्रम होता है और बाकी जगह कहीं भी जा सकते हैं। तो ये तो उपशामक की बात हुई। लेकिन जो मोहनी कर्म के इस कषाय को पूरी तरह नष्ट कर देते हैं, तो जैसे ही उनकी कषायें नष्ट हो जाती तो उनका नाम होता है, वे कषाय रहित अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं और उनका नाम हो जाता है छीन कषाय वीतराग छद्मस्त। जिन्होंने कषायों को छीन कर दिया, समाप्त कर दिया, क्षय कर दिया, जो वीतराग हैं और छद्मस्त हैं, उनको छीन कषाय वीतराग छद्मस्त कहते हैं। इस गुणस्थान में आत्मा अपने ध्यान की विशुद्धि से ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय नामक इन 3 घातिया कर्मों का क्षय करता है। और जैसे इन घातिया कर्मों का क्षय करता है, इन्हें केवल ज्ञान हो जाता है, तो इनका नाम केवली हो जाता है। पर ये अभी योग सहित होते हैं, यानी इनका मन वचन काय संबंधी शरीर में परिस्पंदन होता है, इसलिए इनको सयोग केवली कहते हैं। यही तीर्थंकर परमात्मा अरिहंत कहलाते हैं। ये 13वां गुणस्थान है। 13वें गुणस्थान में सयोग दशा में रहने के बाद जीवन पर्यंत ये रहते हैं और अपने आयु के अंतर्मुहूर्त शेष रहते में वे अपने योगों का निरोध करते हैं। और जैसे ही योगों का निरोध करते हैं, ये इनका नाम हो जाता है अयोग केवली, और अयोग केवली वहीं मुक्त हो जाते हैं। तो ये जो 14 गुणस्थानों के नाम दिए हैं, इन शब्दों से ही इनके अर्थ का ज्ञान होता है। और ये केवल दर्जे हैं। इसको हम समझे, एक व्यक्ति मिथ्या दृष्टि था, उसका नाम मिथ्या दृष्टि हो गया। अब उसको सम्यक श्रद्धा हो गई, हमने उसको सम्यक दृष्टि कह दिया। लेकिन संयम नहीं है तो उसको हमने असंयम में रखा। अगर थोड़ा अनुव्रतों को लिया, हमने संयता संयत या देश संयत रखा। अगर महाव्रती बन गया, हमने उन्हें प्रमत्त संयत कहा। प्रमाद को जीत लिया, अप्रमत्त संयत हुआ। और ऊपर ध्यान में आगे बढ़ते गए तो अपूर्वकरण, पूर्व में नया अनुभव करने वाले परिणाम हो गए। और आगे बढ़कर आत्मशाम की भूमिका में अनिवृत्तिकरण। जब सारी कषाय नष्ट हो गई, केवल सूक्ष्म लोभ बचा, तो हमने उन्हें सूक्ष्म सांप्राय कह दिया। अनिवृत्तिकरण को बादर सांप्राय कहा, क्योंकि वहाँ तक अभी उनकी कषाय थोड़ी स्थूल थी, अब वो खत्म हो गई। और जब उनने दबा दिया तो उपशांत मोह, छीन कर दिया तो छीन मोह, योग सहित सयोग केवली, योग को जीत लिया योग केवली। ये 4 से 14 तक तो आपने समझ लिया। दूसरा तीसरा का क्या है? तो क्या हुआ, सम्यक दृष्टि बना। लेकिन कोई भी सम्यक दृष्टि, पहले से लेकर 6ठे गुणस्थान तक का कोई भी सम्यक दृष्टि, इसके कभी कभी जो हमने पिछले प्रकरण में सम्यक दर्शन के 3 प्रकार जाने, उपशम सम्यक दर्शन, छायिक सम्यक दर्शन, अच्छा उपशम सम्यक, इसमें एक उपशम सम्यक दर्शन कहलाता है। वो उपशम सम्यक दर्शन अंतर मुहूर्त के लिए होता है। और इसी बीच में कभी कभी मिथ्यात्व तो दबा हुआ है, लेकिन बीच में अनंतानुबंधी नाम की कषाय उभर जाती है। और अनंतानुबंधी कषाय जब प्रकट हो जाती है तो सम्यक दर्शन छूट जाता है। सम्यक दर्शन छूट गया और मिथ्या दर्शन का भी उदय आया नहीं, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको सम्यक दृष्टि कहेंगे। क्या क्या कहें? सम्यक दर्शन छूट गया इसलिए सम्यक दृष्टि नहीं, मिथ्या दर्शन हुआ नहीं इसलिए मिथ्या दृष्टि भी नहीं, तो इसको क्या बोले? सात साधन। अब इसको कहाँ रखा? दूसरे में रखा। क्यों? क्योंकि मिथ्या दृष्टि है नहीं तो पहले में रख नहीं सकते हैं, सम्यक दृष्टि है नहीं तो चौथे में रख नहीं सकते हैं, व्रति है नहीं तो 5वें में रख नहीं सकते। इसको कहाँ रखा? दूसरे में। अब इसके बाद है तीसरा। तो कभी कभी किसी साधक के अंदर एक ऐसे कर्म का उदय आता है जिससे एक साथ श्रद्धानात्मक भाव हो जाता है, जो अंतर्मुहूर्त के लिए होता है, तो उसको बोलते हैं सम्यक मिथ्या दृष्टि या मिश्र। ये एक कर्म के उद्देश्य होता है। तो वो जब हुआ तो हमने उसको तीसरे नंबर पर रख दिया। क्यों? पहले में घोर मिथ्यात्व था, मैंने पहला शुद्ध मिथ्या दृष्टि था, दूसरा ना मिथ्या दृष्टि न सम्यक दृष्टि। अब जिसमें मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि दोनों, उसको क्या बोलेंगे? तो इससे अच्छा है ना, इसलिए इसको हमने कहाँ रखा? तीसरे में। अब जब असंयम छूट, जब तक असंयम है तो चौथे में, फिर व्रती बन गया तो 5वें में, महाव्रती बन गया 6ठे में। ये इसका क्रम हमने वैसा रखा है। तो ये क्रम श्रेणी का नहीं है, आत्मा के दर्जे का है। तो आगे इन 14 गुणस्थान वाले जीव
की चर्चा यहाँ बताई जाएगी कि इस प्रकार के जीवों में क्या क्या चीज़ें कितनी कितनी स्थिति में पाई जाती है, इसका पूरा विवेचन यहाँ है। सिद्धांत शास्त्रों को जब हम पढ़ते हैं तो इन सब का सूक्ष्मतम विवेचन मिलता है। सर्वार सिद्धि की इस टीका में हमें उसका ही सार जानने को मिलेगा, तो आप उसको समझेंगे। तो इस प्रकार ये 14 गुणस्थान की बात हुई। मैंने काफ़ी कुछ प्रकाश डाल दिया, लेकिन मैं सभी से कहूँगा जिन्हें गुणस्थान के बारे में अत्यंत सरलता से जानना है, 2 व्याख्यान हैं। हो सके विजय तो उसके लिंक भी आज लोगों को दे दो, उपलब्ध हो जाएंगे, प्रामाणिक ऐप में है। हमने जानिए जैन धर्म का मर्म, उस पर 40 व्याख्यान हैं हमारे। कितने? 53 व्याख्यान हैं। जिन्हें जैन धर्म में सीधा प्रवेश करना है वो एक बार उनको सुने, उनकी सारी गुत्थियाँ खुल जाएगी। और उसके बाद जैन तत्व विद्या की आपकी वीडियोज है, उसके माध्यम से क्लास अटेंड कर ले। और उतना कर लेने के बाद आपके लिए कोई भी ग्रंथ है दुरूह नहीं होगा। और अब आप सर्वार्थ सिद्धि भी समझ लेंगे। आप सश्रद्धा बैठिए। मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मैं संघ में आया था 1984 में, मुझे कुछ नहीं आता था, तत्वार सूत्र भी मेरा पूर्ण नहीं हुआ था, और मैं वाचना में बैठता था। क्यों बैठता था? मेरे मन में उमंग थी, सिद्धांत पढ़ना है, ये महान ग्रंथ है, ये भगवान की वाणी है। जिस दिन वाचना की शुरुआत हुई, मैंने सिद्धांत ग्रंथों की पूजा के समय उनको जब मंच पर विराजमान होते देखा तो मैंने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव इन ग्रंथों को मैं पढ़ पाऊंगा कि नहीं? गुरुदेव ने केवल इतना कहा, लगन रखोगे तो सब पढ़ लोगे। और मेरे मन में एक ही उमंग थी कि मुझे सिद्धांत पढ़ना है। आता कुछ नहीं था, पर मैं बैठता था, और पंडित जी लोगों की वाचना में जो भागीदारी होती थी उसे संघ की भागीदारी होती थी, सुनता था। लेकिन मैं देखता हूँ कि उसमें भी मुझे बहुत कुछ समझ में आता। तो समझ में आए या ना आए, विनय पूर्वक सुनो। विनय से अगर हम शास्त्र का श्रवण करते हैं तो 25% ज्ञान अपने आप आ जाता है। तो 1/4 आया, कम है क्या? तो 25% तुम विनय से पालो, 25% हमसे ले लो, 50% हो गया। 25 में अपना दिमाग लगा दो, 75% हो गया। अब 25% को समय पर छोड़ दो, 100% हो जाए। 4 ही चरण है। देखो आचार्य वीर सेन ने धवला में एक बात कही है, पादः आचार्यम आचष्ट, पादम आचार्यम आचष्टे, पादम शिष्य समेधिया, पादम विनयेन प्राप्नोति, पादः कालेन पच्यते। एक चरण आचार्य बताते हैं, दूसरा चरण शिष्य अपनी बुद्धि से ग्रहण करता है, तीसरा चरण विनय से प्राप्त होता है, और चौथा चरण समय से। इसलिए श्रद्धा होनी चाहिए। बिना श्रद्धा के ज्ञान दिमाग में नहीं आता, अपने को अपना लिए गम नहीं होता। तो ये गूढ़ विषय, कम से कम सुन तो रहे हैं, पढ़ने का अवसर नहीं मिल रहा है, सुनने में तो आ रहा है, ये भाव रखना चाहिए। हाँ, अधकरण, अपूर्वकरण, निवृत्तिकरण, जो ये 3 करण है, सातिशय, अप्रमथि, अधकरण। ये सब अभी थोड़ा यहाँ ज़्यादा डिटेल में मत जाइए, हम ये सब आगे बताएंगे। चलिए, अब ये 14 गुणस्थान हो गए। इन्हीं को हमें 14 मार्गनाओं में घटाना है। यहाँ जीव समास दिया, एतेषाम एव जीव समासानाम निरूपणार्थम 14 मार्गना गुणस्थान, मार्गना स्थानानि ज्ञेयानि। इन 14 जीव समासों के निरूपण के लिए 14 मार्गना स्थान भी जानने योग्य है। गुणस्थान जिसमें सामान्य से जीवों की विवेचना की जाए, इसको यहाँ कहीं कहीं पर जीव समास भी लिया है। और 14 मार्गना स्थान, मार्गना यानी जिनके द्वारा जिन धर्म विशेषों में जीवों की खोज की जाए उसको बोलते मार्गना। तो आगम में 14 मार्गना है। अब हमने गुणस्थान तो जान लिया, लेकिन कौन सी गति में कौन के जीव को क्या होता है ये जानने के लिए हमें मार्गना में ढूंढना होगा। तो वो 14 मार्गना है। गति, इंद्री, काय, योग,
वेद कसाय ज्ञान संयम दर्शन लेशा भव्य सम्यक्त संज्ञाहार का इति। गति इंद्री काय योग वेद कसाय ज्ञान संयम दर्शन लेशा भव्यत्व सम्यक्त संगी और आहारक, ये 14 मार्गनाएं हैं। 2 दिन पहले हमने इसके विषय में विस्तार से बताया है। और ये 14 मार्गनाओं के विषय में जिन्हें विशेष जानना है, जैन तत्व विद्या में एक मार्गना का पूरा अध्याय है। आप उस अध्याय में एक एक मार्गना के विषय में जान सकते हैं। तो हम यहाँ जैसे 14 गुणस्थानों की चर्चा करेंगे, वैसे ही 14 मार्गनाओं की चर्चा करेंगे। अब जब हम गति कहेंगे तो गति क्या है? 4 गतियाँ, एक क्षेत्र से, एक जन्म स्थान से दूसरे जन्म स्थान तक ले जाने का जो कारण है उसको बोलते गति। तो 4 गति में जीव रहते हैं। तो 4 गति के जीवों की चर्चा हम करेंगे। तो नरक गति के विषय में हमें विशेष जानना है तो हम गति मार्गना में नरक गति में जाएंगे। देव गति के विषय में विशेष जानना है तो देव गति में जाएंगे। इसी तरह मनुष्य गति के विषय में हमें कुछ विशेष जानना है तो मनुष्य गति की फाइल खोलेंगे। और तिर्यंश गति के विषय में विशेष जानना है, तिर्यंश गति की फाइल खोलेंगे। हो गया। अब चलो गति में तो हो गया, पर हमको और विशेष जाना और क्लास इंद्री में जाए तो अब त्रियंश में एक इंद्री से लेकर के संगी पंचेंद्री तक त्रियंश होते हैं। हमको उनसे मतलब नहीं, हमें केवल एक इंद्री से मतलब है। तो इंद्री मार्गना कहेगा एक इंद्री मार्गना देखो। हमें 2 इंद्री से मतलब तो 2 इंद्री मात्रा, 3 इंद्री से मतलब 3 इंद्री, 4 इंद्री से मतलब 4 इंद्री, पंचेंद्री से मतलब पंचेंद्री। इसी तरह काय मार्गना त्रस और स्थावर के भेद से, काय मार्गना के भेद है 5 स्थावर 1 त्रस 6 काय है। अब जब हम स्थावर काय की बात करेंगे तो केवल एक इंद्रिय आएंगे। और स्थावर में भी पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय, जिसका प्रयोजन उसके बारे में डिटेल जान लो। और त्रस के बारे में कहेंगे तो 2 इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय। इसी तरह योग मन वचन का योग है। हम जब मन योग की बात करेंगे तो केवल मनोयोगी आएंगे, जब वचन योग की बात करेंगे तो वचन योगी आएंगे, काय योग की बात करेंगे तो केवल काय योगी आएंगे। इसी तरह वेद है, स्त्री पुरुष नपुंसक 3 वेद हैं, हम और क्लासिफाई कर दिए। तो इनमें से जिस वेद से संबद्ध जीव की हम बात करेंगे तो केवल उनकी चर्चा होगी जिनके पास वे वेद संभव है। तो इसी तरह कषाय क्रोध मान माया लोभ है। तो जब हम क्रोध की बात करेंगे तो क्रोध, मान की बात करेंगे तो मान, माया की बात करेंगे तो माया, और लोभ की बात करेंगे तो लोभ होगा। इसी तरह ज्ञान है तो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपरि ज्ञान, केवल ज्ञान, ये 4 ज्ञान है। और मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और विभंग ज्ञान, ये 3 अज्ञान है। इन तीनों अज्ञानों को और 3 अज्ञान और 5 ज्ञान, जिसकी जहाँ चर्चा होगी उसे ही हम लेंगे। तो इसी तरीके से संयम है तो हमारे यहाँ 5 प्रकार का संयम है। सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सुख, सांप्राय, यथाख्यात। ये 6ठे से लेकर के 14वें गुणस्थान के बीच में होने वाले हैं। इसके साथ 6ठे गुणस्थान से नीचे देश संयम और असंयम आ जाता है। तो असंयम मार्गना में हम 7 तरफ चले जाएंगे। इसी तरह दर्शन यानी हमारे पास चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल 4 दर्शन, उनकी चर्चा करेंगे। 6 लेशाएँ हैं, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्र। तो कहाँ कौन सी लेशा संभव है और किस लेशा में क्या संभव है, ये सारी चीज़ें हम लेशा के माध्यम से जानेंगे। भव्य, जीव भव्य है या अभव्य, ये हम भव्य मार्गना के विषय में जानेंगे। सम्यक, किस जीव के कौन सा सम्यक था और किस सम्यक्ति को क्या होता है, ये सम्यक्त मार्गना में जानेंगे। संगी, यह जीव मन सहित है या मन रहित है। संगी जीव की दशा अलग और मन रहित जीव की दशा अलग। और आहारक, ये आहार ग्रहण करने वाला है या उपवासा है, अनाहारक है, ऐसा नहीं। आहारक यानी हमारे इस स्थूल शरीर के योग्य पुद्गलों के ग्रहण करने का नाम आहार कहलाता है। 3 शरीर और 6 पर्याप्तियों के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करने का नाम आहार है। त्रयानाम शरीरानाम सन्नाम पर्याप्ति नाम योग्य पुद्गल ग्रहणम आहार है। तो ये 3 शरीर कौन? हम लोगों का औदारिक शरीर, देव नारिकियों का वैकृतिक शरीर और आहारक शरीर। इन 3 शरीरों के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करने का नाम आहारक है। हर जीव 24 घंटे इनको ग्रहण करता रहता है, लेकिन कुछ स्थिति ऐसी होती है जिसमें इनको ग्रहण नहीं करता, वो विग्रह गति में होते। जब हम एक जन्म स्थान से दूसरे जन्म स्थान की ओर जाते हैं और उस समय कुछ समय के लिए, मैक्सिमम 3 टाइम,
3 समय के लिए ऐसी स्थिति होती है कि हम इस शरीर के योग पुद्गलों को ग्रहण नहीं करते, उस समय हमारा नाम अनाहारक हो जाता है। इसी तरह केवली भगवान भी समुद्घात करते, उसकी चर्चा आगे बताएंगे, तब वो कुछ समय के लिए अनाहारक होते हैं, वहाँ भी 3 समय उनका होता है, इसलिए ये अनाहारक होते हैं। तो ये अनाहारक और आहारक की मार्गना है। इतने में सारे जीवों का समावेश हो जाता है। तो सत संख्या आदि की प्ररूपणा आचार्य महोदय ने इनमें की है। यदि मैं आपसे कहूं एक सूत्र से 14 गुणस्थान और 14 मार्गनाओं को, एक एक चीजों को हम एक दूसरे में लगाते रहे ना, तो पूरा जीवन निकल जाए, चर्चा नहीं रुकेगी। पूरा जीवन निकल जाए, चर्चा नहीं रुकेगी। बहुत सारी चीजें जो आगम में सांकेतिक रूप से है, लेकिन इनके हिसाब से हम एक एक चीज को गहराई से चर्चा करते रहे तो हो गया। और क्या करेंगे? अब लोग बोलते हैं सब चीजें पढ़ने का मतलब क्या, क्यों पढ़े? अरे अपने उपयोग को रमाने का इससे अच्छा साधन और कोई दूसरा नहीं है, इसलिए अपने उपयोग को रमाए रखना चाहते हो तो जरूर पढ़ो। हाँ हाँ, देखिए ये क्रम से इस तरीके से करने तो व्यापकता के हिसाब से होता है। जैसे गति सर्वव्यापी है, इंद्रियां भी व्याप्य है, ठीक है। इसके बाद काय योग जो 13वें गुण स्थान तक ही है, काय है वो भी व्यापक है। ये 3 को तो क्रम से ले लिया, चूंकि गति प्रधान है, गति के बाद इंद्री है, इंद्री के बाद काय है। योग 13वें गुण स्थान तक ही है, वेद फिर 9वें गुण स्थान तक ही है। कषाय भी स्थूल और सूक्ष्म की दृष्टि से है और सर्वव्यापी है, इसलिए उनको वैसा लिया। चारों कषाय सब जीवों को होता है, उसको बाद में लिया। फिर ज्ञान है तो हर जीव को ज्ञान होता है, 12वें गुण स्थान तक ही ज्ञान होता है, ज्ञान अलग है ज्ञान अलग है, इस हिसाब से लिया। मैंने अभी इस दृष्टि से कभी सोचा नहीं है कि मार्गनाओं के क्रम का क्या प्रयोजन है। मार्गनाएं 14 है, इसका कोई क्रम नहीं है, ये तो केवल बताया गया। ये क्रम से वर्णन क्यों, सवाल ये है। इनका एक दूसरे से संबद्धता कोई नहीं है, लेकिन ये क्रम करने के पीछे, जैसे अभी 6 तक तो मैंने घटा दिया, अभी घटाऊंगा तो 14 भी घट जाएगा, लेकिन अभी मेरे पास समय की कमी है, आगे देखूंगा। लेकिन ये चीज़ें काफ़ी कुछ घट सकती है, घटाया जा सकता है। मेरे ख्याल से प्रधानता और संख्या इनकी अपेक्षा से इनको एक क्रम में रखा जा सकता है, हालांकि उसका कोई बहुत बड़ा प्रयोजन यहाँ नहीं है। इस प्रकार आज हम यही रखते हैं। कल से सत्प्ररूपणा की शुरुआत होगी, सामान्य से और विशेष से। आप सब पूरी रुचि के साथ, और हाँ, इसे ही ओग और आदेश करते हैं, पर यहाँ आचार्य महोदय ने सामान्य और विशेषण शब्द का ही प्रयोग किया है। सामान्य और विशेष, तो हम सामान्य और विशेष की बात करेंगे। कई बार लोग सामान्य यानी एकदम गुणस्थान की दृष्टि से, एकदम साधारण दृष्टि, विशेष यानी और डिटेल में। अब हम आपको बताया, हम ललितपुर में थे, गुरुदेव के पास बैठे थे, एक सज्जन आए, करीब 85 साल के थे, लाल सुर्ख शरीर, एकहरा बदन और सिर पर पगड़ी बांधे। आचार्य महाराज के चरणों बैठ गए, बोले महाराज आजकल हम कसाय पाहुड़ को स्वाध्याय कर रहे, कसाय पाहुड़ को स्वाध्याय कर रहे। अच्छा महाराज लोग, भाई पुराने आदमी करते होंगे। बोले बहुत अच्छा। महाराज मनों में एक बात समझ में नहीं आई। क्या? बोले जो ओग और आदेश का होता। हमने कहा पूरा ग्रंथ पढ़ लिया जिसके हर पन्ने में ओग और आदेश लिखा, और इसको नहीं जाना। यानी ओग यानी गुणस्थान, आदेश यानी मार्गना। सामान्य कहो, गुणस्थान कहो, ओग कहो, विशेष कहो, आदेश कहो, मार्गना कहो, एक अर्थक है। इतना ही रखे। पीयूष है विषय सौख्य विरेचना, पीते सुशीघ्र मिटती चिरवेदना। भाई जरा जन्म रोग निवारती है, संजीवनी सुख करी जिन भारती। वाणी जिनेन्द्र कथिता दुख हारिणी है, संतस्त जब जन को सुखदायिनी।
तेरा करो स्तवन मैं अय्याम्ब देवी, तो शीघ्र ही बन सकूं निज आत्म से। होके विलीन जिसमें मन मोद पाते, संसारी जीव भववारिधि तैर जात। श्री जैन शासन रहे जयवंत प्यारा, भाई यही शरण जीवन है हम।